नमस्कार साथियों, मैं प्रतीक गुप्ता आप लोगों के लिए एनटीपीसी 2025 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूं। जो आपके 2025 में एनटीपीसी हुआ था तो उसमें 30 क्वेश्चन मैथ के आए हुए थे, तो वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो आप लोग एक बार देख लीजिए। तो इसी पैटर्न पे आधारित जो आप एग्जाम देने जा रहे हो 2026 का, तो उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार देखिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं एनटीपीसी 2025 में आया हुआ है, और शिफ्ट भी मुझे आता है 19 तारीख को जो एग्जाम हुआ था 19/8/2025, तो उसमें ये देखने को मिला था, है ना। तो जरा देखिए, तो पहला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा है एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसत रन 43 है। तो इसको करते कैसे बेटा जरा देखना, प्रीवियस ईयर का है, बड़े गौर से ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसत रन कितने हैं? 43। तो आप जानते हैं कि आपका जो 23 मैच आपका हुआ, और 23 मैच में आपके औसत रन बेटा कितने हैं? इसमें लिखा हुआ है आपका 43। तो आपको ये तो अच्छे से पता होगा कि यहाँ एवरेज दिया है, तो इसको क्या निकालेंगे? टोटल निकालेंगे। टोटल मतलब मल्टीप्लाई करके। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 थी आपका 69 हो जाएगा, मतलब 6 कैरी ले लेना, और 23 को 92, और 92 और 6 कितने हो जाएंगे? 98, मतलब 989। तो आपने देखा 23 लोगों का टोटल जो आ चुका है 989 आ चुका है। और ध्यान रखें, जब एवरेज दिया हो तो उसका मल्टीप्लाई जब करते हैं तो टोटल में आप आ जाते हैं। फिर इधर बोल रहा है अगले 10 मैचों में बल्लेबाज ने औसत रन कितने हैं? 16 रन बनाए। तो 10 मैचों का भी दे रखा है, 10 मैचों का औसत कितना दे रखा है? तो आप बोल रहा है 16 दे रखा है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। तो इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें भी टोटल कितना हो गया? 160 हो गया। तो आप गौर से देखिए, आप लोग टोटल आपने देखा टोटल पारी कितनी हो गई? आपकी 33 हो चुकी है, उसकी 33 हो चुकी है। 33 में उसका टोटल कितना है? इनको ऐड करोगे तो आप 9 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, 8 से 14 9 1 10 और 1 11, 1149 हो गया। तो अब आपने देखा 23 का टोटल 1149 आया, 1149। तो क्या इसका एवरेज बताइए। अब गौर से देखिए, अगर हम 43 का इसमें डिवाइड दे दे तो 23 का इसमें डिवाइड दे तो वापस 43 आ जाएगा। 10 का इसमें डिवाइड दे 16 वापस आ जाएगा। तो 33 का इसमें डिवाइड दे तो 33 का क्या आ जाएगा? आपका एवरेज आ जाएगा। तो आप लोग जरा गौर से देखिए। तो अब एवरेज कैसे निकालते हैं? आपको पता है एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों? एवरेज निकालने का होता है टोटल नंबर ऑफ सम, मतलब जितनी भी संख्या उनका योगफल, मतलब 1149। तो 1149 ये लिख लेंगे, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 33। तो आप गौर से देखिए जी, क्या 3 से कट रहा है? 9 कट जाएगा। 3 से आप काटोगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। 24 3 3 जा 9 जी 11 हो जाएगा। 11 से सब डिवाइड देते हैं, 11 से 33 हो जाएंगे, तो 5 मतलब 53 हो जाएगा, और जो 44 हो जाएगा। और मेरे बच्चों 9 बचेगा, 90 हो जाएगा, 88 तक 34.8 समथिंग। तो 34.8 आप ऑप्शन देखिए, तो ये ऑप्शन हमारा बी जा रहा है। पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन से आप देख लीजिएगा 34.8 टू आपका जाएगा, तो ये आपका आ चुका है। तो ये आपने देखा जो क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2025 से आपका जो 19 तारीख को जो हुआ था, शाम की शिफ्ट में शायद आया हुआ था। तो आप देख रहे होंगे, तो ऐसे प्रश्न आपके 2026 में जो आप देने जा रहे हो, तो वो देखने में आपको मिलेंगे। तो यहाँ आप लोग गौर से देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये रहा। हाँ बेटा, इसको भी आप देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे। ये रहा। तो अब इसको गौर से देखिए, इसमें दे रहा है एक वृत्तीय बेलन का आयतन। बेलन आप समझते हैं, मतलब ये बात कर रहा है सिलेंडर की बात कर रहा है। तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 448 पाई हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसका सिलेंडर का वॉल्यूम, ये वॉल्यूम सिलेंडर का हो गया, तो ये भी सिलेंडर का क्या है? वॉल्यूम हो गया आपका, मतलब बेलन का आयतन हो गया। तो अब पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, है ना। और इसमें आपको हाइट कितनी दे रखी है? 7 दे रखी है। तो एच 7 जैसे यहाँ आप रखते हैं, तो 7 यहाँ रखते हैं, 4 4 8 ये हो गया। 7 से काट दीजिए, 7 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 8 का स्क्वायर हो जाए, सॉरी ये हो जाएगा 7 7 42 और 7 चौक 28, मतलब 8 आ जाएगा, है ना। तो 8 का स्क्वायर हो गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी बेटा? 8 आ चुकी है। तो आर की वैल्यू आपकी 8 आ चुकी है, तो पूछ क्या रहा है? रेडियस आपने निकाल ली है ना। तो पूछ रहा है इसके पास सर्वपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब पूछ रहा है फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? आप भी जानते होंगे। सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपका होता है मेरे बच्चों 2 पाई आर एच, ये आप रख सकते हैं। 2 पाई एच में आप जैसे ही रखोगे तो आप लोग देख रहे होंगे, तो मैं यहाँ रख देता, कोशिश करता हूँ 2 पाई आर एच। तो बेटा 2 हो गया, और पाई का मान 22/7 होता है। आर आपने बेटा 8 निकाल लिया, और 8 निकाल लिए। और एच कितनी है बेटा? एच आपको दे रखी है 7 पहले से, हाइट दे रखी है ना।
तो 7 से 7 ये कैंसल आउट हो जाएगा और 22 दूनी 44 हो जाएगा। और 44 में जब 8 का मल्टीप्लाई करोगे मेरे बच्चों तो 8 चौको 32 हो जाएंगे और 3 8 चौको 32, 32 और 3 कितने हो जाएंगे 35, 352। तो आपका 352 आंसर चला जाएगा। तो कोई बड़ा नहीं, आप लोग गौर से देखिए। पहले वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम से अपन ने रेडियस निकाल ली और रेडियस निकालने के बाद फिर अपन ने क्या लगा दिया, उसके बकपृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया। ओके, तो ये आपका आंसर आप देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने जा रहा है, ये रहा। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का है, तो मतलब 30 क्वेश्चन टोटल आपके प्रीवियस ईयर के हैं। तो इससे रिलेटेड आपको 2026 में आपके आ सकते हैं। तो मेरे बच्चों इसको बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, तो ज्यादा बड़ा है नहीं। अब यहाँ गौर से देखिए, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है आपका समझना। ये आपका आया हुआ है तो गौर से देखेंगे। ये क्या है आपका, तो आप बोलोगे ये क्या है, वॉल्यूम है, मतलब आयतन हो गया। तो है किसका, घन का। तो घन का आयतन आप समझते ए क्यू होता है। ठीक है बेटा, मैं चलो यहाँ कोशिश करता हूँ। ए क्यू होता है तो ए क्यू इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए क्यू कितना दिया है 39304 जी हो गया। अब ए क्यू, अब बेटा ये किसका क्यू होता है, वैसे यहाँ क्यू की ट्रिक होती है, तो अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। इसको पेयर बनाते हैं, अगर क्यूब निकालते हैं एक पेयर इसको ऐसे बनाया, इसको पेयर ऐसे बना दिया ना। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आपका 39 किसके पास जा रहा है, 39 किसके क्यूब के पास है। तो जब टाइम मिलेगा तब हम आपको बताएंगे। वैसे ये 1 का क्यू कितना होता है मेरे बच्चों, 1 होता है। 2 का क्यू कितना होता है, आप लोग कहोगे सर 8 होता है। 3 का क्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 27 होता है ना। तो आप बोलोगे 4 का क्यू कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 64 होता है। तो 64 से कैसा है, छोटा है, तो मतलब इसके बीच में है, तो इसका छोटा वाला ले 27, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 3। और 4 किस में आता है, तो 4 का क्यू कितना होता है 64 होता है। तो 4 64 में आता है, मतलब ये 34 का हो जाएगा। ठीक है, इसमें यूनिट डिजिट देखते हैं 4 किस में आता है। 4 की यूनिट डिजिट कितना हो गया आपका, 4 ही में आएगा। तो बाकी समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा क्यू की ट्रिक होती क्या है। तो ए क्यू बराबर कितना हो, 34 का क्यूब जी हो जाएगा। तो इसका मतलब है ए इक्वल टू कितना आ गया, 34 आ गया, मतलब साइड आ चुकी है। ओके, अब क्या कह रहा है कि इसके 5 ठोस घनों को स्रोत से मिलाकर एक घना बनाया गया। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप क्यूब तो जानते होंगे, क्यूब क्या होता है, थोड़ा सा बताते हैं आपको। क्यूब ये होता है, गौर से देखिए, ये क्यूब मैंने ऐसा बना दिया स्क्वायर टाइप का। वैसे क्यूब ऐसा होता है, ये रहा आपका क्यूब। तो इसको मैं ऐसे समझाने में थोड़ा आसान लगेगा। अच्छा आप लोग एक चीज बताइए, इसकी साइड कितनी है, अभी आपने साइड ए 34 निकाली, 34, ये 34 आ गई। ओके, 34 और 34। अब ऐसे 5 है, 5 घनों को कह रहे एक साथ मिला रहे हैं, ज्वाइंट कर रहे हैं। तो 5 को जब मिलाओगे तो एक ऐसे मिलाओगे ना, एक जी मिल गया, एक जी मिल गया, एक जी मिल गया, एक जी मिल गया, 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो आप गौर से देखो जी क्या बन गया, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इसको तो थोड़ा क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। अब आप लोग गौर से देखिए ये क्या बन गया, गौर से देखिए जी क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया आपका, घनाभ बन गया। जी क्या बन गया आपका, घनाभ। तो आप गौर से देखिएगा कि घनाभ में 34 जी था, मतलब ये 2 3 4, 1 2 3 4 5, 34 जी हो गया, 34 जी हो गया, 34 जी हो गया और 34 जी हो गया। तो अब यहाँ गौर से देखना बेटा आप लोग, इसमें लेंथ पे असर पड़ रहा है। लेंथ कितनी बड़ी हो गई है, 34 कितनी बार हो गया, 5 बार हो गया, मतलब 34 इंटू 5 आप करोगे 34 इंटू 5, 5 को 20, 5 या 15, मतलब 170। तो लेंथ 170 हो जाएगी, लेकिन उसकी चौड़ाई पे मतलब ब्रेथ पे कोई असर नहीं पड़ेगा और हाइट पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये 5 क्यूब को आप एक साथ रखते हैं तो वो क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है, मतलब क्यूबॉइड बन जाता है। तो क्यूबॉइड बन जाएगा तो गौर से देखिए, तो उसकी क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो जो मैंने बताया 34 इंटू 5 कर दो कितना हो जाएगा, 210। ठीक है, लेकिन बेटा उसकी ब्रेथ कितनी रहेगी, 34 रहेगी, और उसकी हाइट कितनी रहेगी, 34 रहेगी। इस पे चेंज नहीं होता है। चेंज अगर होता है, अगर क्यूब को एक साथ रखते हैं तो लंबाई में पड़, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब वो पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, तो घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पूछ रहा है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2l + b × h, क्योंकि लेटरल पूछ रहा है ना कि टोटल पूछ रहा है। तो 2l + b कितना होता है आपको पता है, 210, और b इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, मुझे फॉर्मूला बेटा आपको याद करना पड़ेगा ना। तो कितना हो जाएगा, 210 इसमें ऐड करोगे तो 244 हो जाएगा ना बेटा, 244 हो जाएगा। और इंटू h कितनी है, 34 ही रहेगी। इसका इंटू कर दोगे कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा बेटा। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा ना, सॉरी 488,
488 हो जाएगा, इंटू 34 करोगे, और 34 का जैसे आप इंटू करते हो उसमें, तो 32 मतलब 2 आ रहा है, तो करने की आवश्यकता नहीं, 2 लास्ट की यूनिट डिजिट इसमें दिख रहा है, तो आंसर हमारा क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा। पूरा इंटू करने की आवश्यकता नहीं है, यूनिट जब इसका मल्टीप्लाई करा तो 2 तो आपका आ ही चुका है, 2 देखिए किसमें आ रहा है, तो इसमें आ रहा है, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, 13,872। तो आप लोगों को इसमें बस एक ही चीज सीखनी है, वो है जब घनों को आपस में ज्वाइंट किया जाता है तो आपका जो असर होता है वो कहाँ पड़ता है, लंबाई पे पड़ता है, मतलब लेंथ पे पड़ता है, लेंथ बढ़ जाती है, बाकी आपकी हाइट एंड ब्रेथ कैसी रहती है, सेम रहती है। ओके, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये 2025 एनटीपीसी में आया हुआ था। ओके, चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया और एक क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क में भी मुझे देखने को मिला था, तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपका बेटा, ध्यान रखें, इसको भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इसको कैसे करते हैं। ट्रेन ए स्टेशन एम से सुबह 6:25 बजे निकलती है और 3:25 पर स्टेशन एन पर पहुंच जाती है। इसको चलो मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को, ठीक है, तो आप लोग जरा देखिएगा कैसे, देखो ये रहा ट्रेन ए स्टेशन ए से एम से, सॉरी, तो एम पॉइंट ये हो गया, और पॉइंट याद रखना, और कहां पहुंच रही है, एन पर पहुंच जाती है, एन पर पहुंच जाती है। बेटा कितने बजे चल रही है, 6:25 पर चल रही है और 3:25 पर पहुंच रही है शाम को, सुबह 6 बजे निकल रही है। अब सुबह 6 बजे निकल रही है और शाम, और 3:25 PM दोपहर के हो रहे हैं, तो कितना समय हो गया, तो आप बोलेंगे सर यहाँ से 6:25 चला तो 6 से आपको पहले 12 बनेंगे, 12 बजेंगे तो 6 घंटे, तो आप 12:25 पर कितने घंटे हो जाएंगे, 6:25 हुआ, तो 6:25 से 12:25 से नहीं बजाने पड़ेंगे दोपहर के, तो 6 घंटे जी हो गए हमारे, ठीक है, 6:25 से 12:25, तो 6 घंटे ये हो गए हमारे 12:25। तो अब कहाँ तक जाना है आप लोग देखिए, 3:25 तक जाना है, तो 3:25 तक आप जाओगे, तो 3:25 को 1 मिनट के लिए आप बता दीजिए, क्यों 3:25 से लिखा है, 6:25 से लिखा है, तो 6×3 = 9, 6×3 आपके कितने हो जाएंगे, 6 से 12, 6 घंटे जी, और 3 ही, तो इसका मतलब 9 घंटे आपके लगेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक आप पहुंच रहे हो तो कितने घंटे लग रहे हैं आपके, 9 घंटे लग रहे हैं, समझना मेरे बच्चों। 6 से 12 तक जाओगे तो 6 घंटे जी हो गए, फिर 3:25 तक 3 घंटे वो हो गए, तो 6 और 3 9 घंटे हो चुके। अब एक ट्रेन यहां से वापस आ रही है, यहां समझना मेरे बच्चों, क्वेश्चन अच्छा है। अब पूछ रहा है ट्रेन भी 8:25 चल रही है, ये आपकी कितने बजे चली थी, मैं लिख देता हूँ, ये चली थी 6:25 पर, लेकिन ये वाली ट्रेन कितने बजे चल रही है, 8:25 पर, ध्यान रखना कितने बजे चल रही है, 8:25 पर। जब ये 8:25 पर चल रही है बेटा, चल लिख देता, इधर लिख देता हूँ, 8:25 पर ये चल रही है, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए। तो 8:25 पर दूसरी ट्रेन चल रही है, एन से चल रही है, ओके, तो कितने बजे पहुंच रही है, 2:25 पर पहुंच रही है, तो 2:25 बोले तो आपको पता है ये AM है, 8:25 AM है, एक बार देख लेते हैं, हाँ, और 8:25 AM है और 2:25 PM पर पहुंच रही है, कहां पहुंच रही है, चलती है और 2 PM पर पहुंच जाती है। तो अब ये बताइए बेटा, 8 हो गया, तो इसका मतलब 4 घंटे लगेंगे, 12 बज जाएंगे, 8 4 12, 4:25, 12:25 पर, और फिर उसके बाद 2 घंटे जो, तो 6 घंटे 2 और ऐड कर दो, मतलब 6 घंटे जी लग रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ तक पहुंचने में उसको कितने घंटे लग रहा है बेटा, इधर को 6 घंटे। तो आप लोग बड़े गौर से देखिएगा, जो आपकी पहली वाली ट्रेन है एम से एन तक जो पहुंच रही है उसको 9 घंटे लग रहे हैं, उसको यहाँ तक आने में कितने घंटे लग रहे हैं आपके, तो आप कहेंगे सर उसको यहाँ तक आने में लग रहे हैं कितने घंटे, 6 घंटे। तो लेकर कह रहा है अब मिलने का समय बताइए कि वे एक दूसरे पर एम पर पहुंचती हैं, तो मिलने का समय ज्ञात कीजिए क्या होगा, वे एक दूसरे से कब मिलेंगे, दे मीट ईच अदर व्हाट टाइम। तो यहाँ गौर से देखिए, तो सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला बनाता हूँ, आप लोग समझना, जैसे इसको 9 घंटे लग रहा है, टाइम दिया है, घंटे मतलब क्या होता है बेटा, टाइम होता है, और ये क्या दिया, 6 घंटे दिया है टाइम। तो जब टाइम का एलसीएम ले लेते हो, ये एलसीएम जैसे टाइम नंबर का आपने किया होगा, तो एलसीएम जैसे आप लोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, तो 18 जी एलसीएम जब तो डिस्टेंस आ गई जी, डिस्टेंस मैंने मान लिया, जूम कर ली, 9 दूनी 18 जी, बताओ जी डिस्टेंस हो गई, इनका एलसीएम लेने से अगर आप टाइम का एलसीएम लोगे तो डिस्टेंस आपकी निकल आएगी, और अगर यहाँ स्पीड भी होती उसका भी अगर आप एलसीएम लेते तो भी डिस्टेंस आपकी निकलती, चूंकि ये डिस्टेंस मैंने निकाल ली, तो अब ये डिस्टेंस से टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब जी आपका डिस्टेंस जी आपकी टाइम, जब डिवाइड दोगे तो फिर स्पीड कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितनी आ गई बेटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। इसकी स्पीड देखते हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा, आप देख रहे हो जी, बस बेटा यही चाहिए था मुझे, इसकी चाल, क्योंकि ये डिस्टेंस ये टाइम, टाइम का जब डिस्टेंस में डिवाइड दोगे तो क्या निकलेगी, स्पीड निकलेगी। तो जी किसकी स्पीड आ गई है बेटा, आपकी ए की स्पीड आ गई, और जी किसकी आ गई, बी की आ गई, ठीक है। तो बस अब बोल रहे हैं वो कब एक दूसरे से मिलेंगे, तो बेटा आप गौर से देखना, कब एक दूसरे से मिलेंगे, टाइम पूछ रहे टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है,
टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी 18, और जब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला जब एक दूसरे को आते हैं स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो स्पीड इसकी 2, इसकी 3, तो कितनी हो जाएगी बेटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। लेकिन सवाल अभी भी सही नहीं हो रहा है, क्योंकि जब स्पीड प्लस माइनस अपन जब भी करते हैं, स्पीड प्लस माइनस कब होती है मैं आपको बता दूं। स्पीड आपकी प्लस माइनस होती है जब दोनों आपके मोशन अवस्था में हो, मतलब दोनों सेम टाइम पर चले। ये चल रहा है 6:25 पर, यही लॉजिक इसमें, और ये चल रहा है 8:25 पर। एक ट्रेन खड़ी हुई है, एक ट्रेन चल रही है, तो स्पीड प्लस माइनस कैसे होगी? तो इसका मतलब है दोनों को टाइम सेम करना पड़ेगा। अब जी 8:25 चल रही, तो 8:25 को यहां तक लाओ। अगर 8:25 पर मान के चलो पहली ट्रेन, इसको 8:25 तक लाते लाते 2 घंटे हो जाएंगे। किसको हो जाएंगे? पहली ट्रेन को। तो पहली ट्रेन को जब 2 घंटे होंगे मेरे बच्चों, तो ये बताइए 2 घंटे में कितनी चल देगी? तो इसकी स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक की स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा रही है, तो 2 घंटे में कितनी निकल जाएगी? 4। तो 2 घंटे में 4 निकल जाएगी, तो कितनी बचेगी डिस्टेंस जी? कितनी बचेगी अब? 14। क्यों? टोटल कितनी है? 18। तो टोटल डिस्टेंस बेटा कितनी है? 18 है जी, मैंने निकाल रखी थी। तो बस यहाँ 18 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा बेटा? यहाँ पे आएगा 14। 18 नहीं, बस यही गलती बच्चे करते हैं। 5 कैसे में भाग दोगे? 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 सही 4/5। ओके बेटा, और इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर लेना, मिनट में आ जाएगा 12। तो इसको लग रहे हैं 2 घंटे और 48 मिनट। तो इसका मतलब भी कब मिलेंगे एक दूसरे से? तो बे मिलेंगे आपके 2 घंटे 48 मिनट 48। तो लेकिन टाइम दे रहा है। चले कितने बजे थे साथ में? तो आप लोग को चले थे 8:25 पर साथ में थे दोनों लोग, यहाँ से साथ में चले ना, और यहाँ से टाइम कितना लग गया बेटा आपका? 2 घंटे 48 मिनट। तो 2 घंटे 48 मिनट से मैं ऐड करोगे बेटा, तो 8 5 13 और 4 2 6 73 और 8 2 10। तो आप गौर से देखिए, 73 मिनट का तो 73 मिनट तक तो घंटा बन जाता है ना। तो 1 घंटा 73 मिनट 60 मिनट इसमें से निकालो, तो 1 घंटा तो 11 कितना आ जाएगा? 13। 11:13। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। तो थोड़ा सा अच्छा सवाल था, इसमें ना तो आपको डिस्टेंस दे रखी थी ना स्पीड दे रखी थी। तो मैंने क्या किया, टाइम को आप ले लो, टाइम का एलसीएम ले लेना, तो आपका डिस्टेंस मिल जाएगा, और डिस्टेंस का फिर डिवाइड देना टाइम का, तो स्पीड मिल जाएगी। तो जी आप बस गलती कहाँ होगी, ये 14 नहीं लेना है, 18 नहीं लेना, सॉरी, क्योंकि 18 तो टोटल डिस्टेंस है, 4 कवर करने में ये लग गई मुझे। तो कितनी बची आपकी? 14। चलो बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसको करके दिखाइए आप लोग। ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है मेरे बच्चों। पढ़ते रहिए बेटा, ये क्वेश्चन अच्छा है। कुछ लोग इस क्वेश्चन को देख के कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कैसा क्वेश्चन आ रहा है एनटीपीसी। बेटा देखो, टाइम तो आपके पास कम बचा हुआ है, जिसने नहीं पढ़ा है तो वो तो भगवान का नाम ले और जाए, और जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है टॉपिक कवर अगर उसे करना है, तो इस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। चलो आपका ये क्वेश्चन नहीं आया मैंने मानता हूँ, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट होने वाला है। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा तो नहीं समझा पाऊंगा, जब आप टॉपिक की क्लास लेंगे तब मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। तो इसमें तो फिलहाल मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करना है इसको। एक कह रहा पॉलीगॉन है और उसके आंतरिक कोण, बेटा ध्यान रखना पॉलीगॉन के आंतरिक कोण का एक फॉर्मूला होता है 2n-4 × 90। इससे क्या होता है, जैसे त्रिभुज के तीनों को मैं एक बार समझा देता हूं, जैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप लोग बताओगे सर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो कितना बोलोगे आप? 180। और फिर मैं आपसे बोलूंगा बेटा चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल, तो उसका सम कितना होता है, तो आप बोलोगे 360। तो ऐसे ही मैं पेंटागोन बोलूंगा तो थोड़ा फंसते जाएंगे, हेक्सागोन बोलूंगा फंस जाएंगे। तो निकालते कैसे? इसी से निकालते हैं। जरा देखना, जैसे ट्रायंगल का 180 होता है, कैसे जरा मैं बताता हूँ। ट्रायंगल में 3 साइड होती है, तो 2 n की वैल्यू 3 रख दो यहाँ पे। सॉरी हाँ, ट्रायंगल की कितनी साइड? 2n/20। हाँ, ट्रायंगल में कितनी साइड होती है? 3। तो 3 साइड होते, तो सॉरी यहाँ पे गलत कर दिया मैंने फॉर्मूला, 1 सेकंड बेटा। हाँ, तो 2 और फॉर्मूला थोड़ा सा स्किप हो रहा है बेटा, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग है ना, उसके बाह्य कोण के, हाँ 2n-4 × 90। -4 × 90। चलो रख के देखते 3। तो अब यहाँ ये फॉर्मूला है बेटा, आप लोग देख रहे होंगे है ना, ये रहा। अब इस त्रिभुज के तीनों कोणों का ये हो गया, चतुर्भुज का हो गया। कैसे होता है 180 जरा देखना। तो n की वैल्यू 3 यहाँ रखते हैं, 3 यहाँ रखोगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। तो 6 में से आप 4 घटाओगे और इंटू 90 करोगे तो जी 2 हो जाएगा, और 2 इंटू कितना हो जाएगा? 90। 180 आ गया बेटा।
त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, मैंने इससे आपसे प्रूव करके दिखा दिया। अब यहाँ गौर से देखना, अगर मैं चतुर्भुज का आपको पता होगा, चतुर्भुज का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल। तो जरा गौर से देखिएगा मेरे बच्चों, तो क्वाड्रिलेटरल में 4 भुजाएं होती हैं, नंबर ऑफ साइड कितनी होती है 4, तो 4 यहाँ रख दीजिए। तो 4 यहाँ रखोगे बेटा तो कितना हो जाएगा 2 × 4, तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 4 यहाँ रख दिया मैंने क्यों 4 होता है, और 8 4 इंटू कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पे 4 घटा दो, 4 × 90 तो कितना हो गया बेटा 360। तो अब देखो 360 निकल के आ गया, किसका आ गया। ऐसे पेंटागन का निकाल सकते हो, किसका निकाल सकते हो पेंटागन। तो पेंटागन का जब भी निकालोगे तो आपको करना क्या बेटा, इस फॉर्मूले 5 रख देना, क्योंकि पेंटागन में आपकी साइड कितनी होती है, नंबर ऑफ साइड पंचभुज जिसे हिंदी में बोलते हैं 5, तो यहाँ 5 रख दीजिए। तो यहाँ गौर से देखिए, तो आपने देखा ये किसका है, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का, आंतरिक कोण निकाले जाते हैं, इंटीरियर एंगल निकाले जाते हैं ट्रायंगल के। ये ट्रायंगल इसको बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। कौन से, आंतरिक कोण। तो आंतरिक मतलब अंदर के बने हुए, इंटीरियर एंगल। तो इनका जो सम होता है 180, इससे निकाले जाते हैं। इससे भी, इसका भी किससे निकाला जाएगा, इससे निकाला जाएगा, ऐसे ही। तो बस बेटा ध्यान रखना, तो इन्हें बोलते हैं कौन से कोण, आंतरिक कोण, और ये होते हैं बाह्य कोण। ये कौन से होते हैं बेटा, बाह्य कोण होते हैं। कौन से कोण होते हैं आपके, बाह्य कोण। और बाह्य कोण का सम हमेशा 360 होता है, ध्यान रखना बेटा। तो बस इसको करते हैं अपन थोड़ा सा। तो बेटा क्या लिखा है इसमें, जरा गौर से देखिए। इसमें लिखा है इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, तो एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण। तो पहले इसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है। तो आप बोलोगे सर 2n - 4, ठीक है सॉरी, मैं 2 अलग क्यों करता हूँ, सॉरी बेटा। 2n - 4 ऐसे, 2 अंदर जाएगा ऐसे, 2n - 4, 2 बाहर नहीं है ऐसे, है ना। और इंटू कितना हो जाएगा 90। तो जी क्या आपका हो गया इंटीरियर एंगल। कह रहा आंतरिक कोणों का योग उसके बाहरी कोण के योग के 4 गुने के बराबर है। अब बाहरी कोण का सम कितना होता है, तो वो होता है 360। बाहरी कोण का सम 360 होता है, जी रट लेना। कोई भी पॉलीगॉन हो बेटा, कोई भी साइड हो, त्रिभुज हो, आपका क्वाड्रिलेटरल हो, आपका पेंटागन हो, आपका हेक्सागन हो, आपका ऑक्टागन हो, कोई भी हो, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होगा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कभी भी आपके एनटीपीसी में आ जाएगा, क्योंकि सीजीएल एसएससी में बहुत पूछता है क्वेश्चन। तो एनटीपीसी जब भी आप देने जाओ तो कोई ना कोई शिफ्ट में ये आ ही जाएगा आपका कि एक पॉलीगॉन दे रखा है जिसकी नंबर ऑफ साइड 10 है, तो बताइए उसके बाह्य कोण का सम कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल का सम, तो वो 360 रहेगा। तो ध्यान रखना। तो ये बोल रहा है, ये आप क्या हो गया इंटीरियर एंगल का सम, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल का सम। पर बड़ा कौन है, कह रहा बाहरी कोण की योग के 4 गुना के बराबर है। मतलब ये 4 गुने के बराबर है, 4 गुना किसे कर देंगे, इसे कर देंगे। 4 गुना किसे कर देंगे, इसे कर देंगे, क्योंकि 4 गुना जी हो रहा है। तो बस इसको बेटा काट दे, 0 से 0 मैंने काट दिया है, और 9 से क्या बार काट देंगे, 9 से 4 बार काट, 4 से कितना हो गया 16 हो गया। 2n - 4 इक्वल टू कितना हो गया बेटा 16 हो गया। और 2n इक्वल टू कितना, 4 उधर ले जाओगे तो 20 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो ये n की वैल्यू 10 आ गई। n को जहां n जो है आपका नंबर ऑफ साइड्स है, मतलब ये आपका क्या है दशम भुज है, मतलब 10 साइड वाला आपकी एक साइड है। तो अब बोल क्या रहा है, तो विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे बेटा ध्यान रखना आप लोग, अब जैसे कि जी इंटीरियर एंगल का सम निकालने का फॉर्मूला है 2n - 4 × 90, वैसे ही इसके डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा, लिख लो आप लोग, n² - 3n/2, इससे डायगोनल निकाले जाते हैं। इसको लिख लेना बेटा, भले ही ये आकृति में 11वीं हो या आपकी ऑक्टागोन में, आपको बोल चुका हूं नंबर ऑफ साइड बस रखना है इसमें। वो कहेगा बताओ त्रिभुज में कितने डायगोनल होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में कितने होते हैं, उसमें यहाँ नंबर ऑफ साइड रखनी है आपको। तो फिलहाल 10 वाला तो 10 यहाँ रख दीजिए, या तो इसको फॉर्मूला n कॉमन लेके बना दीजिए कि n जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, n कॉमन लोगे n - 3 हो जाएगा। इसको ऐसे भी बना सकते n - 3, तो ऐसे भी बना सकते हो आप चाहो। n मैंने कॉमन ले लिया, तो 10 यहाँ रख देना मेरे बच्चों, और 10 यहाँ रखो, 10 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। ये काटोगे तो 35 आंसर आ जाएगा। तो 35 विकर्ण। तो डायगोनल का फॉर्मूला आप लिख लीजिए, ये इंटीरियर एंगल का सम है, ये डायगोनल का सम हो गया। सॉरी, डायगोनल निकालने का नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे आपके। चलो बेटा अगला क्वेश्चन ये हो गया। इसको जरा गौर से देखिए, करिए बेटा इसको। और ये जो क्वेश्चन है बेटा तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। एक डीलर 25,000 रुपए अंकित मूल्य वाले रेफ्रिजरेटर पर 15% 12% की क्रमिक छूट देता है। क्रमिक का मतलब होता है सक्सेसिव छूट देता है। तो अंतिम विक्रय मूल्य बताइए। तो बेटा सीधी सी बात, सिंपल हो गया। अब सिंपल जी क्वेश्चन हो गया। 25 आपकी जी दे रखे हैं, और इस पर बेटा कितनी 12% की छूट है, मतलब 88/100 बचा, क्यों 12% छूट में चला गया। और ये कितना 15% की छूट है, तो मतलब 85/100 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 से 2 जीरो अपन काट देते हैं, और 1 जीरो से 1 जीरो से काट देते हैं। डरने की कोई आवश्यकता नहीं। 5 से जी काट देते हैं, 5 से 2 काट देते हैं, 2 से 44 काट देते हैं। डरना क्यों है बेटा, डरना नहीं है।
5 चौके 20, 5 चौके 220 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा ना। और ये कितना 85 हो जाएगा। 85 का फिर इसमें इंटू कर देते हैं तो बेटा कितना आ जाएगा? आप लोग को 18 2 5 10 हो गए, 2 16, 18,700 आपका आंसर चला जाएगा, है ना। 2 5 एक बार कर ले, 2 5 10, 2 8 16, मतलब ये हो जाएगा आपका 2 5 2 8 1700 हो गया, और 1700 जी कर लो आप लोग, कितना चला गया बताइए। तो 700, मतलब आपका ये आंसर चला 18,700। ठीक है, तो ये इजी था, टफ नहीं क्वेश्चन। देखिए बेटा ये रहा, ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ गया बेटा। ज्यादा आपने अगर तैयारी कर रखी है तो ये एनटीपीसी 2025 में आया हुआ, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा तो उसने अच्छे से कर दिया होगा। मुझे नहीं लगता ये थोड़ा टफ होने वाला है। एमडीएच का फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। आपने पढ़ा 15 पुरुष, अब अब आप सोचेंगे एमडीएच क्या होता है, तो क्लास में आपको बताऊंगा। 15 मैन कितने 20 डेज में कर रहे हैं बेटा, फिर बोल रहा है 25 पुरुष शिकारों कितने में करेंगे, एक्स में करेंगे, है ना। तो 5 तिया 15 और 5 25 और 5 को 20, तो मतलब 4 तिया 12 आंसर चला गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों? 12। तो टफ नहीं है। मैं स्पीड में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन करने लायक नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा तो फिर आप कर पा रहे होंगे। ये आपके किससे बेटर रिलेटेड आ गया? ब्याज से रिलेटेड आ गया, मतलब सिंपल इंटरेस्ट है। तो अब यहाँ पर से देखिए रेट पूछ रहा है। जैसे कोई पी है, चलो एक्स से कराता हूँ। पी है, एक्स था और कितना हो गया? 2 टाइम्स हो गया। 2 टाइम्स से मतलब जी आपका अमाउंट आ गया। तो ऐसा ही कितना बन जाएगा बेटा? तो ऐसा ही वो लोग एक्स बन जाएगा, क्योंकि पी मतलब एक्स था, डबल हो गया 2x, तो फिर इसका मतलब इंटरेस्ट कितना आ गया? एक्स आ गया। और टाइम टेकन बाई 8 ईयर। तो बस रेट का फॉर्मूला लगा दीजिए। रेट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? एस आई इंटू 100। तो x इंटू 100 ऐसा ही x है, और p कितना x है, और वो कितना है बेटा? 8 है। तो इसको जब अपन काटेंगे तो मेरे बच्चों कितना हो जाएगा? 4 से काटोगे 25/2, 25/2 का मतलब 12.5, मतलब आपका बी आंसर। आपका क्या हो गया? बी आंसर। लॉजिक एक्स भी नहीं लगा, लॉजिक से ही कर सकते हो। यहाँ से खत्म कर दो, 1 से 2 मतलब 1 रुपया बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है मेरे बच्चों? 1। तो 1 रुपया इंटरेस्ट हो गया, टाइम 8 है, रेट निकाल लोगे यहाँ से। चलो बेटा अगला क्वेश्चन ये रहा। हाँ, इसको करिए बेटा, ये आपके एनटीपीसी में ही आया हुआ है 2025। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। करिए मेरे बच्चों, क्या आंसर हो सकता है? हाँ, एक पाइप किसी टैंक को 12 घंटे में बढ़ता है, ठीक है, और पाइप भी 15 घंटे में भी बढ़ सकता है। दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तो दोनों भरने वाले हैं। तो यहाँ गौर से देखिए, दोनों भरने वाले हैं, तो आप देख सकते हो ए कितने में भर रहा है मेरे बच्चों? 12 में भर रहा है, और बी कितने में भर रहा है? 15 में भर रहा है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा? 60 आ जाएगा। 12 पंचे 15 चौके 60, है ना। तो अब अपन क्या करना है? टाइम का एक फॉर्मूला होता है टोटल यूनिट। टोटल यूनिट कितनी है? 60। अपन पर यूनिट दोनों को ऐड कर दो। 9 का डिवाइड दे दो, तो आप डिवाइड दोगे 3 से, तो मतलब 20 बटे कितना? 3 दूनी 6, 3 20/3 आ जाएगा। 20/3 बोलो 60 का इंटू कर दो। 60 का इंटू करोगे 3 दूनी 6, मतलब 400 मिनट आ गए। 400 मिनट बोले तो कितना होता है? 400 मिनट बोले तो क्या होता है? 400 मिनट बोले तो 360 में 6 घंटे हो चुके हैं। 360 मिनट निकालोगे तो उसमें 6 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 6। तो 6 घंटे आपके हो रहा है, तो 360 में 40 और बच रहा है, मतलब आंसर चला जाएगा ये। 360 के तो 6 घंटे हो चुके हैं, तो बचे 40 मिनट। तो इसका मतलब 6 घंटे 40 मिनट इज योर आंसर। तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत बेटा इसमें आ रही होगी आप लोगों को। तो जरा देखिए। और हाँ, अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा। तो ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है बेटा, काफी इजी है, आप लोग बड़े अच्छे से कर सकते हैं। अब यहाँ गौर से देखिएगा, कोई सवाल में दब है ही नहीं, इसमें तो पैनी भी नहीं उठाना मेरे बच्चों। तो आप देख रहे होंगे 150 हो गया बेटा, और ये डिवाइड हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा बेटा? 30 हो जाएगा। प्लस 5 का वर्ग 25 होता है, और माइनस से कितना है? 10 हो गया। डिवाइड दोगे बेटा तो कितना आ जाएगा? 0 5 हो जाएगा, और प्लस के 25 हो जाएगा, और माइनस के 10 हो जाएगा। तो बेटा कितना? 30, जो 25 5 30 10 20 आपका आंसर चला जाएगा, क्योंकि जी 30 हो जाएगा 10 घटा 20। कोई बेटा बड़ा नहीं, इसको कराने में कोई दिक्कत। अब एक क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चों। हाँ, इसको देखिए आप, बताएं बेटा इसका आंसर। तो चलो इसको भी करते हैं। a/b किसके बराबर है बेटा? 2/3 लिखा हुआ है उसमें। या तो ये को सीधा कर लेते हैं, ABC निकालना है। क्या निकालना है बेटा? A, B और C निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? AB दे रखा है 2/3, तो यहाँ 2/3 रख दीजिए। कितना रख दें? 2/3। और B और C कितना दे रखा है? 4/5, तो 4/5 रख दीजिए। तो जो जगह खाली है वो बगल वाले से बढ़ते हैं, ना कि ऊपर नीचे। साइड में कौन है? 3 है। यहाँ साइड में कौन है बेटा? 4 है। तो बस इसका मल्टीप्लाई कर दो जी, 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा? 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 8 12 15 ये रहा आंसर। तो बेटा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है,
और घबराना भी नहीं है। आपका एग्जाम है, कुछ लोगों का 16 से शुरू हो रहा है और शिफ्ट में होगा, अदर तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिसका पहले सोच रहा हूँ कि मेरा बहुत बाद में हो जाए, तो वो भी कुछ नहीं उखड़ पाएंगे बेटा, क्योंकि आपको 1 साल मिलती है तब भी आप तैयारी कर नहीं पाते हैं। तो जिसका एडमिट कार्ड जैसे किसी को 16 को है, किसी को फिर उसके बाद आपके पास 23 को होगा, पर ऐसे आपके एग्जाम होंगे तो बहुत से लोगों को टाइम मिल जाएगा उसमें, तो ऐसा नहीं है। तो जिसकी तैयारी 1 साल में नहीं हो पा रही, वो 3 दिन में या 10 दिन में क्या कर लेगा। तो बेटर है जो जैसा पढ़ रहा है, ज्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। तो बस आप पढ़ते रहिए और ये वीडियो को थोड़ा ध्यान दीजिए और सवालों को थोड़ा अच्छे से पढ़िए। हो सकता है आपको 5 से 10 नंबर का यहाँ से हेल्प आपको हो जाए। चलो बेटा अगला सवाल आपके सामने ये रहा। बेटा जी हाइट और डिस्टेंस से क्वेश्चन आ चुका है ना। हाइट डिस्टेंस कैसे, जरा समझना इसको। उन्नयन कोण 30 डिग्री है, कुछ नहीं, कभी भी बेटा उन्नयन कोण लिखाओ, कभी भी। देखो बेटा टाइम अपने पास वैसे भी नहीं है, तो अपनों को नॉर्मल से पढ़ना। तो जब भी आपको एलिवेशन एंगल दिखाई दे, जब भी, तो आप तो एक ट्रायंगल बना लिया करो, विश्वास मानो आप। कभी भी आप जाइए, ध्यान रखना, एग्जाम में आप बैठे हैं, आपको ये बिल्कुल नहीं आता है, मुझे पता है बच्चों देख के इसको थोड़ा सा मन उल्टी जैसा होने लगता होगा, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एलिवेशन दिखे तुरंत एक ट्रायंगल बना लो, वो भी कौन सा, राइट एंगल। ध्यान रखना, मैंने जो बोला वो ध्यान है ना आप लोगों को। तो आपको एक ट्रायंगल बना लेना, वो भी राइट एंगल। हमेशा मैं क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो इसका कोण हमेशा यहाँ बनता है 30 डिग्री, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। हाइट कितनी है, 50। हाइट मतलब ऊंचाई जानते ही होंगे जी, बेस एक्स मान लेते हैं, खत्म, आंसर खत्म हो जाएगा। बस एक याद रख लेना, टेन थीटा, टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार, मतलब बेस जी आपका हो गया हाइट अपॉन बेस, जी हो गया। तो इसका मतलब लंब कितना है 50 और आधार कितना है आपका x, जी हो गया। अब tan 30 का मान आपको पता होना चाहिए। tan 30 लग रहा है, यहाँ 60 होगा तो यहाँ tan 60 होगा, यहाँ जो भी एंगल होगा वो यहाँ लगा देंगे। तो tan 30 का मान होता है बेटा 1/√3, है ना, ये रट लेना, याद करना पड़ेगा। 50/x, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है इस टाइप का। वो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 50√3, तो सीधा आंसर आपका ये चला जाएगा 50√3, आंसर ये चला। तो कोई बड़ी बात नहीं बेटा, आप लोग बड़ी आसानी से आप लोग कर सकते हैं ना। चलो बेटा अगला क्वेश्चन ये रहा। ये भी देखिए, ये भी एंगल सही है, डरने की जरूरत नहीं है। देखेंगे एंगल ए और एंगल बी 50। आपको ये बताइए पहले आप लोगों से, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी के तीनों कोणों का कितना होता है 180। नहीं आता है तो थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था 2n-4 × 90, ये बताया था ना मैंने। इसमें आप रख दीजिए किसी भी कोई भी फिगर हो, देयर आर एनी फिगर, आप n की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। अगर ट्रायंगल है तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी, क्योंकि साइड नंबर ऑफ साइड 3 है। अगर क्वाड्रिलेटरल तो कितना रख दीजिए 4, अगर पेंटागोन तो कितना रख दीजिए 5। तो कोई भी कोई एंगल निकालना हो तो त्रिभुज का तो मैं रटा होता है ना सभी लोगों को, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। तो बाकी का नहीं पता तो बाकी ऐसे निकालिए आप लोग, ओके। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है मेरे बच्चों 180 होता है। तो यहाँ समझना मेरे बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। तो गौर से देखें, इसमें लिखा है एंगल कितना है बेटा ABC, यहाँ लिख देता हूँ ABC। एंगल कितना है बेटा आपका 70 हो गया, ऐसा बोल रहा है। एंगल भी कितना हो गया 50। तो ये बताओ जी अपने आप निकाल लोगे आप, ये 70 हो गया, ये 50 हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है 180। तो 7 5 आप बोले जोड़ो को 120 हो जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा 60 बचेगा। पूछा कैसे ने, सी पर बाह्यकोण बताइए। अब बाह्यकोण क्या होता है, जो बाहर बनता है। तो सी पर ये वाला बाह्यकोण बताना, ये वाला। तो ये बताओ, ये 60 होगी, पूरी सरल रेखा होती है, जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 की होती है, ध्यान रखना। एक लाइन पर जितने भी एंगल बनेंगे वो 180 के होंगे। तो 60 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। या जो बाहरी कोण होता है इन दोनों के सम के बराबर बनता है, रट लो ये भी। जो ट्रायंगल के आपके इंटीरियर एंगल होते हैं बाहर जी छोड़ के, इसके सम के बराबर ये बनता है। या फिर यहाँ 180 बना लीजिए, 60 180 में माइनस करना तो कितना आ जाएगा 120। तो आंसर क्या चला जाएगा 120। बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये देखिए। कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो बेटा ये तो आप कर ही लोगे, 9 से विभाज्य कौन सी है। तो इसमें एक ई ऑप्शन और नन ऑप्शन भी होगा बेटा, ई ऑप्शन में डालना नन। तो मुझे लगता है 9 का रूल होता है, इन सबके सम में 9 का भाग जाना चाहिए। 5 4 9 काट दीजिए, 3 जो 5 और 6 9 का भाग इसमें जा ही नहीं रहा है ना। 8 1 9 काट दीजिए, 7 और 2 9 काट दीजिए, सबके सम 9 होना चाहिए। 6 बच गया तो 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। 5 4 9, अब यहाँ पे देखिए 8 7 15 हो गया, और 15 से कितने हो गया 21, तो ये भी नहीं कट रहा है 9 से। तो 3 2 5, 5 4 9 ये कट गया, 6 3 2 बचा, ये भी नहीं कट रहा है। तो फिर नन ऑफ दीज आंसर चला जाएगा बेटा। 9 से एक भी संख्या नहीं कट रही है। आप 9 का भाग दिल लेना, 9 का रूल होता है, जो संख्या सम 9 9 कट के काटते जाओ, जो 9 से कट जाती है पूरी कट जाती है, रिमाइंडर 0 बचता, शेष पर 0 बचता, तो चला जाता। फिलहाल 9 से एक भी नहीं कट रही है, नन ऑफ दीज आंसर। चलो ये जी, तो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे सीपी कितना दे रखा है बेटा आपको 800 दे रखा है ना, और एसपी कितना दे रखा है
1000। तो कह रहा है प्रॉफिट कितना होगा, तो सीधा 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पता होगा, प्रॉफिट कितना 200 का प्रॉफिट हो रहा है कहाँ से 800 से, सीपी नीचे चला जाएगा इंटू 100, मतलब इसमें इंटू 100 और आंसर आप निकाल सको 8 का इसमें भाग देना 25 आंसर चला जाएगा। अच्छा इसमें बहुत से लोग बेचारे नहीं पढ़ रहे, तो सीपी दे रखा है एसपी दे रखा है, क्रय मूल्य बोले तो सीपी और विक्रय मूल्य बोले तो एसपी। तो यहाँ आप एक चीज देखोगे आप लोग, इसमें एक प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है। क्या होता है बेटा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी और इनटू कितना हो जाएगा 100, इसमें पुट कर दीजिए आंसर मिल जाएगा आपको, है ना। ऐसे लॉस परसेंट निकालते हैं, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पे निकाले जाते हैं। चलो 15 12 15 20 के एलसीएम बताइए। तो एलसीएम तो बेटा आपको पता ही होगा, 12 15 20 मतलब जी हो नहीं सकता, कट नहीं रहा है आपका, ये आपका हो नहीं सकता, और बाकी दोनों में 60 120 में बचा है, तो चौथ में ले लेते हैं आपको, है ना, अगर डाउट होगा 20। सबसे पहले आप लोगों को पता है किससे काटने वाले, 2 से काटो तो 6 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, आपको सिखाने के लिए जी। 2 से काट दीजिए, 3 काट दो, ये 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। अब 3 से काट दीजिए 1, ये 5 और 5 5 5 से कट जाएगा, तो देख लीजिए 5 ये 15 और 15 दूनी 30 दूनी 60। ये ट्रिक से करना है आपको, 60 आंसर चला गया। अगर आप ट्रिक से करना है तो ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन में क्या होगा बेटा, ऑप्शन में ऐसे होगा कि जैसे कि 12 से जो संख्या कट जाए, 12 से देखो 12 का भाग 60 में भी जा रहा है, 15 में भी जा रहा है और 20 में भी जा रहा है, तो आंसर नहीं चला जाएगा। जहाँ इसमें भी रहा है लेकिन लिस्ट नंबर होता है, एलसीएम का मतलब लोएस्ट नंबर, लोएस्ट कॉमन नंबर, तो ये 60 हो गया, आंसर बढ़ गया। ये रहा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, समझना बेटा, तो ये ज्यादातर ये अलजेब्रा से है जो पूछता है। हाँ देखिए बेटा, ए लिखा हुआ है बेटा, ये क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना, इस टाइप के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं तो जरा देखेंगे आप लोग। ये लिखा है x प्लस 1/x, कितना दे रखा है बेटा 5, अब पूछ क्या रहा है, यहाँ देखना, पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x², ये पूछ रहा है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको एलिवेशन एंगल में बताया था, अगर आपको एलिवेशन एंगल में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ट्रायंगल बना लीजिए, वो भी कौन सा, राइट एंगल, बस उस हिसाब से आप देख लीजिए। सेम यहाँ पे ये सिंगल नंबर है और यहाँ डबल नंबर, कभी भी कोई चीज सिंगल से डबल में जा रही है तो इसका मतलब फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला कैसा, इस पे स्क्वायर कर दीजिए, इस पे भी कर दो, जब इस पे स्क्वायर करोगे तो इस पे भी स्क्वायर कर देंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर स्क्वायर क्यों किया, क्यूब कर दीजिए, उधर देखो ना स्क्वायर लाना मुझे, इसलिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो बस इसमें एक फॉर्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये b का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, क्या होता है बेटा 2ab, ये x हो गया, ये ab हो गया x, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 25 हो जाएगा, x से x क्या हो गया कट गया, और इसको मुझे निकालना है, ये तो मुझे निकालना ही है, तो बेटा एक्स स्क्वायर और प्लस के 1/x² बराबर में, तो 2 जो बचा है, ये तो कट गया, 2 बचा, 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 23 हो जाएगा, तो 23 हमारा आंसर है, इसी के तो पूछ रहा था। तो ध्यान रखना कोई चीज सिंगल में हो तो उस पर स्क्वायर करना बोथ साइड, इधर करोगे तो उधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो बेटा बैलेंस होगा। तो कोई भी चीज, अगला सवाल बेटा आपके सामने, ये बेटा था आपका चुन्नू सा सवाल है, कोई बड़ा नहीं है बेटा, इसको करने में मुझे शर्म आ रही है लेकिन मैं फिर भी करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को जो नौकरी दिलानी है बेटा। 500 का कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 20%, 20/100 ये हो जाएगा, ये काट दिया बेटा 100 आंसर आपका चला जाएगा बेटा, इसको कराने में थोड़ी सी दिक्कत हुई ये बेटा। हाँ ये आपके बोर्ड उससे है जो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं और पूछता भी है, पूछ रहा है एक ट्रेन 120 मीटर लंबी है और 12 सेकंड में एक खंबे को पार कर रही है, तो क्या पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है, चाल बेटा, चाल का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस मतलब 180 दे रखी है और बेटा ये कितने का भाग दे दो, 12 का भाग दे दो, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं बेटा, 12 एकम 12 हो जाएगा, 6 12 5 15 मीटर प्रति सेकंड आंसर आ गया। लेकिन वो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है गति, स्पीड इसमें क्योंकि ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे 18/5 का इसमें इंटू कर दीजिए, तो किसमें आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, 5 दिया 15, 18 थी 54, ये और आंसर बिल भी 54। ये भी नॉर्मल सवाल है, थोड़ा सा याद रखना मेरे बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने, अनुपात दे रखा 3 4 5 वर्ष बाद 1 45, तो उनकी एज पूछ रहा है, ठीक है बेटा। तो जो मैंने क्वेश्चन बना दिया थोड़ा गौर से देखना, मतलब एक है 3x और एक कितने का बेटा 4x का, ये प्रेजेंट एज है किसकी, ए और बी की मान लेते हैं, 2 लोग हैं। अब इनका सम कितना है 45, वो भी 5 साल बाद, तो 5 साल बाद बेटा ये कौन सा सम है बेटा आपका इनका, ये कौन सा वाला सम है, आप लोग कहोगे सर ये प्रेजेंट वाला है, तो 5 साल बाद वाला क्या करोगे बेटा, ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, लेकिन ये प्रेजेंट का है, और ये 45 जो आप देख रहे हैं 45 सम जो 5 साल बाद का है, तो इसमें से 5 में से 10 घटा देंगे उसमें से, क्योंकि ये 5 साल बाद का सम है,
किसका है बेटा? 5 साल बाद का सम है ये वाला, तो इसमें से 10 घटा दो, कितना बचेगा? क्योंकि 5 ए का जाएगा, 5 बी का जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। तो साथ जी, क्योंकि जे भी प्रेजेंट हो गया और जे भी प्रेजेंट हो गया, तो एक्स बार में 7 पंचे 35, 5 आ गया, तो ये 15 साल का, एक्स का मतलब 20, 15 और 20 आपका आंसर चला गया, ये गया ऑप्शन नंबर ए। चलो बेटा अगला क्वेश्चन। हाँ, पर्दी 44 से वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? बेटा जो टेराटोलॉजिस्ट की पर्दी 44 होती है उसका एरिया 154 होता है। ये तो बेटा ऐसे आता है, ये तो आपने 10th सभी में पढ़ा होगा, फिर भी मैं करके आपको दिखाता हूँ कैसे। 2 पाई आर सरकमफ्रेंस कितनी होता है? 2 पाई इसका 44 होती है, जानते हो ना बेटा आप लोग। और 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 22/7, और इंटू कितना हो जाएगा? आर बराबर में कितना हो जाएगा बेटा? 44। 22 दूनी 44, आर बराबर कितना आ गया? 7। अब क्या पूछा? एरिया पूछ रहा है। बेटा वृत्त का क्षेत्रफल पता है तुम लोगों को? बेटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बेटा आपका होता है पाई आर स्क्वायर। बेटा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू 7 इंटू 7। जब बेटा सॉल्व करोगे तो 154 आपका आंसर मिल जाएगा, वो पहले लगा चुका हूं, है ना। चलो बेटा अगला क्वेश्चन, इसका आंसर भी बता दीजिए बेटा, नॉर्मल प्रश्न है, इसे भी करने में थोड़ी सी आप लोगों को भी हो सकता है, मुझे भी शर्म आ जाए। चलो देखते हैं। 625 किसका होता है? 25 का होता है बेटा। 144 किसका होता है? 12 का होता है। 11 का होता है। 11 घटाओ 1 बचेगा, 1 जोड़ोगे 26, आंसर खत्म। देखना ही नहीं है बेटा इसको। हाँ बेटा इसको जरा ये भी लीजिए, एसपी निकालना है। तो 2500 रुपए थे बेटा, और 10% की लॉस हो गई, मतलब 90 में की चली गई बेटा, और 90 पीछे 25 में 225, आंसर 2250। ये भी नहीं देखना है, आगे बढ़ जाओ। हाँ ये जरा देख लीजिए, 4 9 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। 4th प्रोपोर्शनल टू 4 9 12। देखते हैं। हाँ बेटा इसको दिखाइए, 4th प्रोपोर्शन होता है क्या, पहले देखें। 4 हो गया, 9 हो गया, 12, 4th बताना है, तो इसको x मान लेते हैं। अगर वो थर्ड पूछेगा तो 2 नंबर देगा, 2 ऐसे 5, इसका थर्ड यहाँ मान लेना, है ना। तो उसको लिखने का तरीका कैसा होता है? लिखने का तरीका बेटा ऐसा होता है, जरा गौर से देखिए, बाकी क्लास में होगा तब समझाऊंगा। 4:9, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शन बेटा, ये इसको बराबर मतलब होता है इसका, और 12:x। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4/9, इसका मतलब बराबर होता है, ध्यान रखना बेटा, पढ़ा होगा आप लोगों ने। जी कितना हो जाएगा? 4x, और कितना हो जाएगा? 108 जी हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैं यहाँ सीधा सीधा 4 से 3 नंबर काट भी सकता था, 3 और 9 30 27 आंसर चला जाता है, इसको करने की जरूरत ही नहीं है नीचे, है ना, नीचे इसको करने की आवश्यकता है नहीं। तो ये 4th हो गया बेटा, तो ऐसे ही थर्ड निकाल लेना। अगर चलो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, है ना। अगर वो थर्ड, जैसे मैं आपसे कहूँ 2, जैसे मैं लिख रहा हूँ 2 और 8 का थर्ड प्रोपोर्शन बताइए, तो यहाँ x ले लेना। तो इसको कैसे करोगे? तो 2/8, जी तो 4 नंबर थे, इसमें 3 ही आए, तो बराबर लगा, इसको कॉमन लेना 8/x, बस। जैसे यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना। अब वो कहेगा इसका मध्यानुपाती निकालिए, 2 और 8 का मध्यानुपाती पूछे तो x यहाँ ले लेना। अगर वो थर्ड पूछता है तो थर्ड पे x ले लेना है, अगर वो 4th पूछता है 4th पे x ले लेना है। अगर वो आपका क्या बोलते हैं मध्यानुपाती पूछता है, मीन प्रोपोर्शन, तो बीच में लेना है। वो बीच वाला नंबर जब 3 नंबर है तो एक कॉमन होता है बीच का, 2/x इक्वल टू x/8, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना, है ना। कह रहे छोड़ो, आपको मैंने वो बता दिया क्वेश्चन में जो आया था, 27 आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वर्ग का विकर्ण दिया है 10√2, फाइंड द एरिया। तो एरिया आप लोग कैसे निकालोगे इसका एरिया? तो एरिया निकालने के लिए गौर से देखें बेटा, तो एरिया निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं इसकी एरिया के बेटा, गौर से देखना। एक तो दिया है डायगोनल, डायगोनल कितना दिया है? 10√2। तो क्या बेटा वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? तो वो भी क्या होता है? a√2 होता है, क्योंकि जी वर्ग का विकर्ण जी हो गया a√2, √2 कट गया, a बराबर कितना आ गया? 10 हो गया। अब क्या वर्ग का क्षेत्रफल बताइए? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? a² होता है। a का मान 2 और 10 आराम 100 आंसर चला जाएगा, क्योंकि a का मान 10 रखोगे, 10 × 10 तो कितना आंसर चलाएगा? 100। या एक और फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट रख दो। अगर एरिया आपको निकालना है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है 1/2 और d1²। तो d1 कितना है? 1/2, सीधा रख दो 10√2 इंटू 10√2, तो 2 बार खोलना पड़ेगा ना इसको, 10√2, तो √2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 100 आंसर इसका आ जाएगा। तो डायरेक्ट विकर्ण का फॉर्मूला लगाओ तो 1/2 d1² और रख देना, और ऐसे भी निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ रहा है, 12 और 72, मतलब ये एलसीएम एचसीएफ से आ गया। इसमें एक फॉर्मूला लगेगा बेटा, गौर से देखिएगा, पहली संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम इंटू। बेटा कितने सरल सवाल आपके आते हैं, आप लोग बेटा पढ़ते नहीं हो। आप लोग पढ़ो तो क्वेश्चन कितने इजी आते हैं, शुरुआत में थोड़े टफ लगे तो बाद में थोड़े इजी हो गए, तो ऐसे ही हर एग्जाम में होता है। तो आप लोग क्वेश्चन एक बार पढ़ते रहिए, जो फॉर्मूला लग रहा है इसमें कुछ नहीं है। तो फॉर्मूला पहली संख्या इंटू संख्या, अगर आपने पढ़ा होगा तो एलसीएम एचसीएफ से सवाल है। तो अब देख रहे होंगे पहली संख्या कितनी है आपकी? 24 बोल रहा है वो। सेकंड संख्या मुझे निकालनी है,
एलसीएम कितना दे रखा है, 72 दे रखा है, और एचसीएफ कितना दे रखा है, 12। बस इस फॉर्मूले में पुट करना है आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है मेरे बच्चों। 24 3 72 हो जाएगा, 12 3 36 आंसर चला जाएगा। तो सेकंड नंबर इस कितना हो जाएगा, 24 3 72, 12 3 36, खत्म आंसर। चल बेटा अगला सवाल। एक कार 5 घंटे में 300 किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड में बताना है, ये भी क्वेश्चन ठीक है। तो बेटा गौर से देखो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा बेटा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, 300/5। तो ये डिवाइड दोगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया बेटा, 60 किलोमीटर। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखना आप लोग, इसको मीटर प्रति सेकंड में बताना है। तो एक चीज आप सीख लो, कोई भी चीज किलोमीटर प्रति घंटे में दी हो, अगर उसमें आपने 5/18 से इंटू कर दिया तो वो चीज किस में चली जाएगी बेटा, वो चीज आपकी किस में चली जाएगी, गौर से देखना। तो वो चीज आपकी कन्वर्ट हो जाएगी किस में, मीटर प्रति सेकंड में। अगर कोई चीज आपको मीटर प्रति सेकंड में दी हो, अभी इससे पहले क्वेश्चन और था इससे, तो 18/5 का इंटू करोगे तो किस में पहुंच जाओगे आप बेटा, आप पहुंच जाओगे किलोमीटर प्रति घंटा में। अब बेटा इसको याद कैसे रखोगे आप, तो मैं आपको बताता हूं। आपसे पूछूंगा 5/18 बड़ा है या 18/5 बड़ा है, तो आप बोलोगे सर 18 5 बड़ा है। तो जब बड़े से इंटू होता है तो बड़ी यूनिट में चले जाते हैं, जब छोटे से इंटू होता है तो छोटी यूनिट में चले जाते हैं, क्योंकि ये बड़ी यूनिट है ये छोटी यूनिट है देखने में। तो मेरे बच्चों, तो ये बड़ी है ये छोटी, तो बस थोड़ा सा याद रखना है ऐसे। तो ध्यान रखना, इधर वाला इधर का नहीं देखना, इधर दिखना तीर लगा हुआ। तो यहाँ पे ये कौन सी यूनिट है आपकी बड़ी, अब जाना छोटी में, तो छोटी नंबर कौन सा है इसमें, 5/18 का इंटू कर देना। या 5/18 का इंटू करोगे तो 36 18 6 दूनी 20 और कितना हो रहा है 3 सॉरी 3 से 36 18 हो गया, 6 से 10 बार कट जाएगा ये, और ये कहता है 50/3। 50/3 का मतलब होता है 20 सही 2/3, और 20 सही 2/3, 20 सही 2/3 मतलब सॉरी 20 सही 2/3, 16 सही 2/3। 50/3 का मतलब क्या होता है बेटा, जी आ गया 50/3 आ गया, और इसको 16 से 2/3 मतलब 16.66 आपका आंसर चला जाएगा, है ना। चलो बेटा अगला क्वेश्चन। पहली 20 सम संख्या का योग याद कीजिए। पहली 20 सम संख्या, तो पहली 20 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, 10 होगी, कहां तक जाएंगे 40 तक, क्योंकि प्रथम 20 तक जाना, 20 का मतलब 40 ही तो लिखोगे। पहली 20 सम संख्या लिखनी है बेटा, कितनी लिखनी है, पहली 20। और लास्ट टाइम अगर आपको निकालना हो तो लास्ट टाइम निकालने का फॉर्मूला भी होता है बेटा, अगर लास्ट टाइम आप निकालना चाहते हो, क्योंकि दो का डिफरेंस चलेगा इसमें। तो लास्ट टाइम अगर निकालने का फॉर्मूला एन का फॉर्मूला होता है बेटा क्या, L - A/D + K/1। अब 20 संख्याओं का निकालना है तो 20 यहाँ लिख देना आप लोग, है ना। तो L निकालना, एक प्रथम पद क्या 2 से शुरुआत होती है बेटा, सम की 2 की शुरुआत होती है, और डिफरेंस भी कितना 2 का चला जाएगा, +K/1 हो जाएगा, और ये इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और L - 2/2, 19 दूनी 38, 38 हो जाएंगे, 38 L - के 2 40, तो L का मान 40 आ गया। L का मतलब होता है लास्ट टर्म। तो ऐसे नहीं करना है बेटा, ऐसे आप करोगे तो आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो 40 तो वैसे ही निकल आ रहा है ना अपना, प्रथम 20 सम संख्या लेनी है, तो प्रथम 20 सम संख्या लोगोगे 2 4 6 8 10, तो 20, चूंकि अब आपको बहुत से लोग बच्चे क्या 2 4 और 6 और यहाँ लिख लेते हैं 20, 20 नहीं, क्योंकि 20 तक तो आपकी 10 ही होगी ना, क्योंकि बीच में आपकी विषम संख्या भी चल रही है, क्योंकि 1 2 3 4 20, तो जी आएगा 20, इसमें जी 20 होगा। तो सम संख्या 20 लेनी है, तो 20 कहां तक पहुंचेंगी आपकी 40 तक, तभी तो 40 तक क्यों पहुंचेंगी, 40 तक चलते चलते आपके ऑड भी मिल जाएंगे, इवन मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब है कि इसमें 40 तक पहुंच जाएंगे। तो पूछ क्या रहा है, इनका सम बताना है, तो 2 उसमें कॉमन ले लो, तो 2 को यहाँ प्लस लगा दो, इनका सम बताना है, तो 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 + 2 + 3, और ये प्लस के कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना। तो 2 कॉमन ले लो। अब इनका बेटा एक फॉर्मूला होता है 1 से 20 तक, n + 1, आपने पढ़ा होगा बेटा नंबर सिस्टम में, नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे आपको बाद में। 20 इंटू कितना हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया था ना, 20 इंटू 21/2, और बेटा इधर क्या चल रहा है गौर से देखिए, इधर क्या चल रहा है, बगल में 2 चल रहा है, मतलब ये 2 कॉमन चल रहा है ना, 2 कॉमन चल रहा है, 2 से ये काट दो कितना हो जाएगा, या 2 से ये काट दीजिए, तो 21 दूनी 42, 420 आंसर हमारा चला जाएगा, ये ऑप्शन आपका। 2 से 2 काट दिया मैंने, 21 दूनी 42 मतलब 420 आपका आंसर। तो ये सबसे पहले इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि पहली 20 सम संख्या निकालनी है, तो 20 तक निकालोगे तो 20 2 4 6 8 10 लोगे तो 20 लास्ट टाइम नहीं होगा 40 होगा, क्योंकि उसमें कुछ ऑड भी होंगे और इवन भी होंगे, ठीक है बेटा। चलो बेटा अगला, किसी संख्या का 20% 80 संख्या बताइए, तो संख्या का 20%, तो x का 20% बराबर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 20/100 लगा दोगे यहाँ पे, मुझे 4 हो जाएगा, तो x बराबर में कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, क्योंकि इधर इधर कर दोगे तो 400 आंसर चला गया। कोई बड़ा नहीं है बेटा, थोड़ा फास्ट मैंने आप लोगों को करा दिया। लास्ट क्वेश्चन बेटा आप लोग देखिए, लास्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 30 इची है। 2 का क्यूब कितना होता है मेरे बच्चों 8 होता है,
3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और डिवाइड बाई कितना होता है 6 करना है। 3 3 को 9, 3 दूनी 6, 2 4 को 8, 4 3 कितने जाएंगे 12। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा 12। तो और भी सीरीज बेटा मैं कल लेके आ रहा हूँ, और 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा एनटीपीसी के कल, तो उसको आप देखोगे तो जैसे यहाँ से आपके इस टाइप के प्रश्न एनटीपीसी में भी बिल्कुल आएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया बोट जैसे कि इसमें सॉरी था आपका क्या बोलते हैं 18/5 मतलब ये मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा टाइम एंड डिस्टेंस से, ये थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना। ओके 5/18 18/5 ये ध्यान रखना। और जो ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा एक क्वेश्चन था हाइट एंड डिस्टेंस का मैंने पूछा था, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको 5-6 देखने को एनटीपीसी में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो से आपको ये सहायता मिल जाएगी। और कल भी मैं 50 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, तो वो भी आप देखिएगा। तो लगभग लगभग आपके 30 में से 30 का जो आ रहा है उसमें से लगभग लगभग 25 क्वेश्चन तो मैं बना ही दूंगा। ठीक है, सिर्फ 2 क्लास में, ओनली 2 क्लास, लेकिन 2 क्लास को बड़े अच्छे से आपको समझना होगा, देखना होगा तरीके से, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।